हार्ट अटैक के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं। युवाओं को भी हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। अब किसी को नाचते नाचते तो फिर किसी को जिम में एक्सरसाइज करते हुए, और जाहिर सी बात है लोगों में इसको लेकर चिंता भी है और डर भी। और सोशल मीडिया को लोगों के इस डर को भुनाना तो खूब आता है। इसलिए आजकल सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट खूब वायरल हो रहे हैं जो ये दावा करते हैं कि ईयर लोब यानी कानों के निचले हिस्से को देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक पड़ने वाला है। इसे ईयर लोब क्रीज थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब कई एक्सपर्ट्स भी इस पर वीडियो बना रहे हैं, पर क्या वाकई ये थ्योरी सच है? क्या कानों को देखकर हार्ट अटैक का पता लगाया जा सकता है और कैसे? ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। पर सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ईयर लोब क्रीज थ्योरी है क्या। हार्ट अटैक के मार्कर्स में ईयर लोब क्रीज का डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। कुछ स्टडीज में जरूर पाया गया है, इसको बोलते हैं फ्रैंक साइन, कि यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा क्रीज हो तो उसके अंदर उसका मतलब है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें इलास्टिक टिश्यू कम हो जाता है, कॉप्थिन हार्मोन कम हो जाता है, और ये ब्लड लोब क्रीज आपकी हार्ट आर्टरीज जैसे होती हैं, एंड आर्टरीज होती हैं, जिसके बाद आगे इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं। अगर कोलेस्ट्रॉल की जमावट हो, इलास्टिक टिश्यू खत्म हो जाए, कॉप्थिन हार्मोन खत्म हो जाए, डेफिशिएंसी हो, तो उसमें एक एक्स्ट्रा लाइन बनती है और वही कोरिलेशन हार्ट की नसों में भी हो सकता है। पर ये एक आर्टिकल या पेयर रिव्यूड आर्टिकल या मेजर स्टडीज में इसके बारे में नहीं हुई है। कुछ ऑब्जर्वेशनल डाटा है कि ये सॉफ्ट मार्कर्स हैं कि आपको हो सकती है बीमारी। एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग एकैंथिकोसिस नाइग्रिकेंस। एक काले रंग के धब्बे आप देखेंगे हमारे इधर बैक ऑफ द नेक पे पड़ जाते हैं, आर्मपिट्स में हो जाते हैं, ब्रेस्ट के नीचे हो जाते हैं, कई बार फेस पे काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले निशान हो जाते हैं। उसको बोलते हैं साइन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। उसका एक डायरेक्ट कोरिलेशन होता है हार्ट अटैक से, डायबिटीज से और स्ट्रोक से। अगर वो है तो भी जानिए। तीसरा एक और स्किन मार्कर है जिसको बोलते हैं ज़ैंथीलेस्मास। आंखों के पास छोटे छोटे स्किन टैग्स आ जाते हैं जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के लक्षण को बताते हैं। पर ये सारे के सारे सॉफ्ट मार्कर्स हैं। इसके अलावा आपको नियमित रूप से अपनी हार्ट की जानकारी या हार्ट की डिजीज का होने की जानकारी करने के लिए कुछ टेस्ट करने चाहिए। उसमें सबसे पहले तो आप अपने आप जानिए पल्स कितना है आपका, बीपी कितना है और वॉकिंग डिस्टेंस कितना है। अगर आप नॉर्मल 1-2 किलोमीटर वॉक करते हैं, पहले से कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जिस दिन आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है या अगर आपको भागने पे, अगर सीढ़ियां ऊपर चढ़ने में, चढ़ाई चढ़ने में आपको छाती में भारीपन होने लगता है तो रफली मान के चलिए कि ब्लॉकेज होने का चांस आपका 70% है। अगर आपको चलने में ब्लॉकेज हो जाती है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपकी हार्ट की ब्लॉकेज 80% तक हो सकती है। अगर आपको बैठे बैठे छाती में भारीपन हो रहा है, गले में जा रहा है, पसीना आ रहा है, दोनों बाजुओं में दर्द आ रहा है, तो इसका मतलब ब्लॉकेज आपकी 100% हो चुकी है। तो ये सब को प्रूव करने के लिए एक एको स्ट्रेस टेस्ट या टीएमटी बहुत जरूरी है। एको टीएमटी करिए, अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट आता है तो हम सीटी एंजियो, मिनी एंजियो या मेजर एंजियो की मोडालिटीज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब की बातों से एक चीज तो साफ है, ये जांचने के लिए कि आपका दिल सलामत है या नहीं अपने कानों पर भरोसा मत करिए, ये सही नहीं है। बेहतर है आप डॉक्टर से मिलकर सही जांच करवाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आपको चक्कर ज्यादा आते हैं तो हम जो बताने वाले हैं उसे सुनकर आपको हैरानी होगी। आप चल रहे हैं, अचानक से आपको चक्कर आ गया। आप बैठे अपना काम कर रहे हैं, खड़े हुए तो चक्कर आने से लड़खड़ा गए। कुछ लोगों को बिना वजह चक्कर आने की समस्या रहती है। भूख से चक्कर आते हैं, ये तो हमने कई बार सुना है। पर अगर आपका पेट भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी चक्कर आ रहे हैं तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आपको बैठे बिठाए चक्कर क्यों आते हैं, इसके पीछे कुछ कारण जिम्मेदार हैं। क्या है वो कारण, ये हमें बताया डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने। हमारे कान के अंदरूनी हिस्से में एक ग्लैंड होता है, यानी कि ग्रंथि। इस ग्लैंड, सिर और कान के बीच एक तालमेल होता है। उस तालमेल के बिगड़ने से चक्कर आते हैं। चक्कर आने के कुछ सबसे आम कारण है, जैसे कि कान के अंदर मौजूद एक फ्लूइड जिसका नाम होता है एंडोलिम्फ, उसका बढ़ जाना। साथ ही कान में छोटे छोटे पार्टिकल पाए जाते हैं जिसे ओटोलिथ कहते हैं।
उसके काम में गड़बड़ी आने से या फिर कान में होने वाले इन्फेक्शन से चक्कर आ सकते हैं। कान के अंदरूनी हिस्से से दिमाग तक जाने वाली नर्व में चोट लगने से या उससे जुड़ी कोई बीमारी होने से भी चक्कर आते हैं। दिमाग में क्लॉटिंग, स्ट्रोक या फिर ब्रेन में चोट लगने से भी ऐसा हो सकता है। डॉक्टर जांच करके पता लगाते हैं कि किस एग्जैक्ट वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, फिर इसी आधार पर इलाज भी किया जाता है। कई दवाइयां मौजूद हैं जो चक्कर को आने से रोकती हैं, साथ ही धीरे धीरे चक्करों से निजात भी दिलाती हैं। पर चक्कर सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं। शरीर के बैलेंस के लिए जिम्मेदार अंगों की तालमेल में अगर कोई भी गड़बड़ी है तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज करनी होती है। आपको डॉक्टर के पास जाना है जो आपको इन स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। कोई भी एक्सरसाइज किसी एक्सपर्ट की निगरानी में ही करें, समझे। अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास सी हेल्थ टिप। बिना शुगर लेवल बढ़ाए फल कैसे खाएं, हम बताते हैं। अगर आपको डायबिटीज है या फिर आप प्री डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी हो जाता है। ऐसा हो सके इसके लिए वो चीजें खाने से मना किया जाता है जो मीठी होती हैं या फिर जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, यानी इन्हें खाने से एकदम से शुगर लेवल बढ़ता है। लेकिन फलों में भी नेचुरल शुगर होती है, जिस वजह से डायबिटीज और प्री डायबिटिक लोग कई सारे फल नहीं खा पाते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि फलों की मिठास उनके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देगी। लेकिन फलों को एकदम अवॉइड करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये फाइबर, मिनरल्स और विटामिन के अच्छे सोर्सेज होते हैं। तो डायबिटीज के मरीजों को फल खाते समय किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर बात की है। पूजा बताती हैं कि फल खाने के बाद ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोका जा सकता है। फलों में फ्रुक्टोज नाम की शुगर होती है और ये नेचुरल शुगर है। इसके लिए फल खाने से पहले हेल्दी फैट वाली चीज़ें खा लीजिए। ऐसा करने से फैट पेट में एक परत बना लेगा और फ्रुक्टोज धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा। इसके लिए रोज़ाना सुबह नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने से पहले करीब 20 ग्राम तक बादाम आप खा सकते हैं। पूजा बताती हैं कि साल 2023 में यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपी एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। ये स्टडी 18 से 60 साल की उम्र के 60 प्री डायबिटिक भारतीयों पर की गई। इसमें पता चला कि सुबह के नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने से आधा घंटा पहले करीब 20 ग्राम बादाम खाने चाहिए। बादाम खाने से इंसुलिन और सी पेप्टाइड बढ़ते हैं, साथ ही ग्लूकागॉन लेवल भी बढ़ता है। ग्लूकागॉन एक तरह का हार्मोन है जो पैनक्रियास से निकलता है। इसका काम होता है लिवर को ट्रिगर करना, ताकि ग्लूकोजोन से ग्लूकोज बनकर खून में रिलीज हो जाए। इसके अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि जूस पीने के बजाय फल खाना चुनिए। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो फल होते हैं आप उनको खाइए, क्योंकि कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फल खाने से ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ेगा। इसमें अमरूद, पपीता, सेब, संतरा और आड़ू शामिल हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।